हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो जैसे मैंने डायरेक्ट टैक्स का पार्ट 1 वाला ऑब्जेक्टिव्स रिलीज़ किया था, ये पार्ट 2 है। इसमें भी दूसरे टाइप्स के ऑब्जेक्टिव्स है ताकि तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। आ जाओ। तो कैसे दिया है, आ जाओ। एकदम टाइम पास नहीं करते, अच्छे से स्टार्ट करते। वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, तो उसका लिमिट कितना है? 5 लाख। वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन का लिमिट कितना है? 5 लाख। लमसम पेमेंट रिसीव ऑन रिटायरमेंट फ्रॉम स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, जो भी लमसम प्रोविडेंट फंड में मिलता है वो एग्जाम्प्ट है, और इसका जो इंटरेस्ट आता है ना प्रोविडेंट फंड का, वो भी एग्जाम्प्ट है, टैक्सेबल नहीं है। ठीक है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन इज अलाउड एज डिडक्शन। कितना इंस्टॉलमेंट? 5 इंस्टॉलमेंट अलाउ है। ओके। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस है ना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस अरेसेस ऑफ अनलिस्टेड शेयर इज नॉट मोर देन 24 मंथ। जो अनलिस्टेड है ना वो 24 महीने से नॉट मोर देन, और जो लिस्टेड है वो 12 महीना होता है। ठीक है। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 थे कैन नॉट एक्सीड ग्रॉस टोटल इनकम। जो डिडक्शन होता है वो ग्रॉस टोटल इनकम से ज़्यादा होता नहीं है। इंडेक्सेशन ऑफ कॉस्ट विल बी अलाउ ओनली वाइल कंप्यूटिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जो भी इंडेक्स करते हैं ना, इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करते हैं, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ होता है, शॉर्ट टर्म के साथ नहीं। ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। रेंट फ्री अकोमोडेशन, मतलब जो पर की सीट होती है ना, रेंट फ्री बाय एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल। वो क्या होता है? टैक्सेबल होता है। और डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सैलरी में लिमिट कितना है? 50,000। ये रूल के हिसाब से, जब रूल चेंज होगा तो ये भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। और स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 कितना है? 30% ऑफ NAV। कितना है? 30% ऑफ NAV। लीव एनकेशमेंट इज एग्जाम्प्टेड अप टू मैक्स 3 लाख। जो भी लीव एनकेशमेंट है ना, छुट्टी का पैसा, वो 3 लाख तक एग्जाम्प्ट है। देर आर टोटल 5 हेड्स ऑफ इनकम। तो टोटल कितने इनकम है? 5, 4 नहीं है, 5 है। ओके। सूरत ग्राम पंचायत, ये लोकल अथॉरिटी होता है। अगर नाम आ गया राम श्याम तो वो क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल हो जाएगा। प्रीवियस ईयर कैन बी 12 मंथ और लेस देन 12 मंथ। प्रीवियस से 12 महीने, 12 महीने से कम हो सकता है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड, तो कितना है? 12% ऑफ सैलरी जाता है। और म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर होता है, वो लेते हैं। टीनेट को एक्सक्लूड करते हैं, टीनेट वाला नहीं लेते। म्यूनिसिपल से टैक्स पेड बाय ओनर माइनस होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू से, टीनेट वाला नहीं लेने का। सम पे ध्यान देना है। गिफ्ट आया नॉन रिलेटिव से 50,000, ये नॉन टैक्सेबल है ना, मतलब 50,000 से ज़्यादा है तो टैक्सेबल होता है। हैंडीकैप की डिसेबिलिटी अगर 40 से 80% है तो इतना डिडक्शन मिलेगा, 75,000। अगर सीवियर है, टोटल ब्लाइंड है, 80% है, तो 1,25,000 डिडक्शन मिलेगा। ओके। छोटी छोटी चीज़ याद रखना है। डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस इज अवेलेबल टू गवर्नमेंट अप्लाई। ये गवर्नमेंट अप्लाई के लिए क्या है? अवेलेबल है एंटरटेनमेंट अलाउंस की। ये तो ट्रू है। डिविडेंड रिसीव टैक्सेबल इनकम होता है, तो डिविडेंड क्या है? टैक्सेबल होता है। इंटरेस्ट भी टैक्सेबल है। गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू एन एम्प्लॉइज पर की सिटी, टैक्सेबल। यस, ये फैसिलिटीज़ कंपनी देती है अपने एम्प्लॉइज़ को, और टैक्सेबल होता है। सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस इज टैक्सेबल अंडर कैपिटल गेन। घर बेचना, खरीदना, बाप की प्रॉपर्टी बेचना, तो कैपिटल गेन में आता है। रेजिडेंशियल स्टेटस कितना इसका? 182 डेज। कितना? 182 डेज। इनकम रिसीव फ्रॉम स्मगलिंग एक्टिविटी इस इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट। यस, ट्रू। ये भी एक इनकम है, उसको भी शो करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता, एग्जाम्प्ट होता है। ठीक है। और डेप्रिसिएशन इज अलाउ एट डिडक्शन, ट्रू। तो मैंने अच्छा खासा ऑब्जेक्टिव समझा दिया। इसके पहले वाले भी लेक्चर ले लिया बच्चे लोग, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लो। ये पार्ट 2 था, पार्ट 1 भी अपलोड है। पूरा टैक्स के अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप्स के सम सॉल्व कर दिया। बस आपका काम है ध्यान देना। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।